नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार और आज हम बात आज का यूपी में 3 बड़ी खबरों की करेंगे। सबसे पहले बात समाजवादी पार्टी की तरफ से शुरू किए गए चुनावी अभियान की, जिसकी शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साइकिल चलाकर की। इस साइकिल रैली के सहारे क्या समाजवादी पार्टी 2022 के चुनावी बैतरणी को पार कर पाएगी? विपक्षी दल कैसे देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के इस पूरे साइकिल अभियान को? वहीं दूसरी तरफ आज हम बात उस व्यक्ति की करेंगे जिसने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को दहलाने की धमकी दी थी। लखनऊ पुलिस ने प्राचीन हनुमान मंदिर समेत तमाम मंदिरों को निशाने पर लेने का जो धमकी भरा पत्र भेजा था, उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। कहां का रहने वाला है और अभी तक लखनऊ पुलिस को जांच में क्या क्या मिला, ये भी हम बताएंगे। और सबसे बड़ी बात, आज हम बताएंगे उस मंत्री की कार चोरी की कहानी, जो चोरों ने मंत्री के घर से तो चोरी की, लेकिन कुछ घंटे बाद चोर खुद ही उस कार को छोड़कर भाग गए। आखिर क्यों चोर मंत्री की चोरी कार को छोड़कर भागना पड़ा, ये भी हम यूपी तक में ही बताएंगे। तो अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से आज से शुरू किए गए चुनावी अभियान की। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साइकिल चलाई। साइकिल लखनऊ की सड़कों पर चलाई। सपा कार्यालय से लेकर अखिलेश यादव खुद अपने हजारों समर्थकों की मौजूदगी में जनेश्वर मिश्र पार्क तक गए। आज छोटे लोहिया के नाम से जाने जाने वाले स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की जयंती है। इस मौके पर समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में, सभी 75 जिलों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में साइकिल रैली का आह्वान किया था। आज का यह आयोजन एक तरह से 2022 के चुनावी बिगुल का आगाज माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। तमाम मुद्दे थे। आज जिस तरीके से अखिलेश यादव ने साइकिल रैली निकाल करके सरकार को घेरने की कोशिश की, चाहे वो आजम खान के ऊपर दर्ज मुकदमे हो, उनको जेल में रखे जाने का मुद्दा हो, युवाओं के बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, विकास को लेकर के अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि उनके द्वारा किए गए कामों का फीता काटा इस सरकार ने, कोई नया विकास नहीं किया। ऐसे तमाम मुद्दों पर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमलावर रहे। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल और बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। बीएसपी की तरफ से मायावती ने ट्वीट कर कहा कि जिस जनेश्वर मिश्र पार्क तक आज अखिलेश यादव जा रहे हैं, इसका शुरुआत मायावती ने बसपा शासनकाल में की थी, जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार थी, साल 2007 से 2012 के बीच में। यानी उनके द्वारा ये दावा किया गया कि एशिया का जो सबसे बड़ा जो पार्क बनाया गया, उसका ब्लूप्रिंट मायावती ने बनाया था। हालांकि यह नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर यह पार्क बनना था, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने इसका नाम जनेश्वर मिश्र पार्क रख दिया। इस तरीके से मायावती ने आरोप लगाया कि नाम बदलने की जो राजनीति है वो समाजवादी पार्टी कर रही है, और अब जब चुनाव आ गए हैं सिर पर, तब जाकर चुनावी माहौल में उनको ब्राह्मण याद आए हैं। चूँकि अब समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करने जा रही है, बीएसपी की तर्ज पर ही समाजवादी पार्टी को भी ब्राह्मण वोटरों को ले जाने के लिए उसने अपने ब्राह्मण जो नेता हैं उनको आगे किया है। तमाम जगहों पर आज बलिया से इसकी शुरुआत हो रही है, तो कहा जाए कि बलिया से इसकी कल से शुरुआत होनी है, तो वहाँ पर जो ब्राह्मण नेता हैं वो जगह जगह रैली करेंगे, जगह जगह पर लोगों को जोड़ेंगे। एक तरीके से समाजवादी पार्टी ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश करेगी। तो आज के इस पूरे एपिसोड में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा, बीएसपी ने सपा के ऊपर नाम बदलने का, अवसरवादी होने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी ने भी सपा को आड़े हाथों लिया। बीजेपी ने साफ कहा कि अखिलेश यादव लंबे वक्त के बाद उत्तर प्रदेश की सड़कों पर निकले हैं, संघर्ष करने निकले हैं, अच्छा है, लेकिन कहीं वो उत्तर प्रदेश में बनाई गई नई सड़कों के जाल में उलझ कर न रह जाएं, क्योंकि जितने दिनों बाद अखिलेश यादव निकले हैं, करीब 1.5-2 साल बाद निकले हैं, तो इस दौरान उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल गई है। जगह जगह नए हाईवे बन गए हैं और इन हाईवे में कहीं अखिलेश यादव रास्ता न भटक जाएं। ये बीजेपी की तरफ से एक तरीके से तंज कसा गया अखिलेश यादव के ऊपर। बहरहाल ये राजनीति है और जैसे जैसे 2022 नज़दीक आता जाएगा,
सत्ताधारी दल हो या विपक्षी दल, बसपा, सपा, कांग्रेस, सभी एक दूसरे पर हमलावर होंगे और एक तरीके से अपने आप को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करेंगे कि जनाधार उनके साथ है। बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। अखिलेश यादव जी 1.5 वर्षों के बाद अब जाकर जनता के बीच में सड़क पर आए हैं, साइकिल यात्रा लेकर के, जब चुनाव सामने दिख रहा है। लेकिन अब जनता उनको पूरी तरह से खारिज करेगी, क्योंकि जब कोरोना का काल चल रहा था तब ट्वीट करके जनता को बरगलाने का काम कर रहे थे, जनता के जख्मों पर नमक रगड़ने का काम कर रहे थे। एक भी सेवा का कार्य नहीं किया, जनता के सरोकार में साथ नहीं रहे। और अखिलेश यादव जी का कार्यकाल उत्तर प्रदेश की जनता भी भूली नहीं है कि किस तरह से अखिलेश यादव जी के समय में भूमाफियाओं का कब्जा होता था, अपराधियों की पौबारा हुआ करती थी, भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला हुआ था, हर नौकरी में भाई भतीजावाद, जातिवाद और भ्रष्टाचार फैला हुआ था। यह उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। अखिलेश यादव जी कितनी भी यात्रा करें, यात्रा मंजिल तक नहीं पहुंचेगी, यात्रा भटक कर रह जाएगी। अब बात अगली खबर की, और ये अगली खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़ी हुई है, और वो भी आतंकी संगठनों से। बीते दिनों यूपी एटीएस ने अलकायदा से जुड़े हुए 2 संदिग्धों को लखनऊ से गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि लखनऊ के तमाम बाजार और बड़े मंदिर इनके निशाने पर थे। यूपी एटीएस अभी इस पूरे मामले में गिरफ्तारियों का दौर जारी ही था। इसी बीच में 1 अगस्त को लखनऊ के अलीगंज स्थित नए हनुमान मंदिर, जो ऐतिहासिक हनुमान मंदिर है, वहां पर एक रजिस्टर्ड डाक से चिट्ठी भेजी जाती है, धमकी भरा पत्र मिलता है। इस धमकी भरे पत्र में कहा जाता है कि लखनऊ के तमाम बड़े मंदिर, आरएसएस का कार्यालय और हिंदूवादी नेता जो लखनऊ में सक्रिय हैं उनको निशाना बनाया जाएगा। 14 अगस्त तक की मोहलत दी गई थी। इस पूरे मामले में अलीगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई और आज लखनऊ पुलिस ने यह रजिस्टर्ड डाक से चिट्ठी भेजने वाले, धमकी भरे पत्र को भेजने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वाला शख्स मोहम्मद शफीक है, जो नई दिल्ली के सीलमपुर इलाके का रहने वाला है। बीते कई महीनों से लखनऊ के बख्शी तालाब इलाका, जो एक ग्रामीण इलाका माना जाता है, ग्रामीण लखनऊ में आता है, वहां पर किराए के मकान में रह रहा था। पुलिस ने उस त्रिवेणी नगर इलाके के डाकघर का सीसीटीवी खंगाल लिया है, उसको ये जारी भी किया है, जहां पर ये आरोपी वहां पर रजिस्टर्ड डाक जब इसने चिट्ठी भेजी वो उस सीसीटीवी में कैद हुआ। उस वक्त की ये तस्वीरें भी लखनऊ पुलिस ने हासिल कर ली हैं। गिरफ्तारी के बाद जब किराए के मकान पर जब पुलिस टीम पहुंची तो उसके कमरे से तमाम ऐसे साहित्य मिले, तमाम ऐसे दस्तावेज मिले जो इशारा कर रहे हैं कि पकड़ा गया शख्स एक कट्टरपंथ की तरफ जा रहा था। धार्मिक कट्टरता उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी और पुलिस को शक है कि धर्मांतरण कराने वाले रैकेट, जिसको कि यूपी एटीएस ने पकड़ा था, जो आईडीसी यानी इस्लामिक दावा सेंटर से जिसके कनेक्शंस थे, जिसकी गिरफ्तारियों के दौर दिल्ली से लेकर लखनऊ और गुजरात तक हुआ, नागपुर तक हुआ, उसी से इसका कनेक्शन हो सकता है। ये प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन में लखनऊ पुलिस को अभी तक जांच में ऐसा लग रहा है कि आगे जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो कुछ ऐसे तथ्य भी आ सकते हैं। और अब बात उस कैबिनेट मंत्री की जिसकी कार चोरी हुई तो चोर खुद ही छोड़कर भाग गए। हम बात कर रहे हैं पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण की। लक्ष्मी नारायण की कार उनके गृह जनपद मथुरा की चंद्रपुरी कॉलोनी से चोरी हो गई। कार उनके भांजे महेंद्र फौजदार के घर पर खड़ी थी। गुरुवार रात या सुबह के वक्त पर नीले रंग की इनोवा से आए बदमाशों ने इनोवा मंत्री जी की जो थी इनोवा क्रिस्टा को चोरी कर लिया। जैसे ही मंत्री की गाड़ी चोरी होने की खबर मथुरा पुलिस को लगी तो हाथ पांव फूल गए। जाहिर सी बात है कि कैबिनेट मंत्री की गाड़ी चोरी हो जाए तो पुलिस अफसरों की होश फाख्ता होना लाजमी था। आनंद फानंद में जो इनोवा क्रिस्टा गाड़ी थी उसकी लोकेशन निकाली गई तो पता चला गाड़ी राजस्थान के भरतपुर में है, भरतपुर की तरफ मूव कर रही है, आगरा भरतपुर हाईवे की तरफ है। किसी तरीके से मथुरा पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पर गाड़ी सकुशल मिल गई। चोर खुद ही गाड़ी छोड़कर भाग गए थे। चोर गाड़ी छोड़कर इसलिए भाग गए थे क्योंकि नीले रंग की इनोवा से तो चोर आए थे और मंत्री जी की सफ़ेद रंग की इनोवा क्रिस्टा को लेकर चले गए, लेकिन मंत्री जी की इनोवा दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वो एक अज्ञात वाहन से टकरा गई और जब अज्ञात वाहन से टकरा गई तो गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी खराब हो गई तो चोरों को गाड़ी छोड़कर भागना पड़ा। मथुरा पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पता चला
कि जो बदमाश इस गाड़ी को लेकर आए थे उन्होंने राहगीरों को बताया, वहाँ स्थानीय लोगों को बताया कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, हम ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं, और मौके से रफू चक्कर हो गए, क्योंकि उनके भी समझ में आ गया होगा कि गाड़ी अब एक्सीडेंट हो गया है और उसमें अब कभी भी पुलिस उनको गिरफ्त में ले सकती है। लिहाजा ये चौधरी लक्ष्मी नारायण की खुशकिस्मती थी कि उनकी चोरी हुई गाड़ी कुछ ही देर में राजस्थान के भरतपुर में सकुशल मिल गई, लेकिन वो एक्सीडेंटल गाड़ी हो गई है, एक्सीडेंट हो चुका है। अब उसको वेयर हाउस ले जाया जाएगा। जो गाड़ी चोरी हुई थी, बताया जा रहा है कि मंत्री जी की जो शिक्षा समिति है, रतिराम शिक्षा समिति के नाम पर वो गाड़ी दर्ज थी। फिलहाल मंत्री जी खुशकिस्मत हैं। हर आम नागरिक इतना खुशकिस्मत नहीं होता है कि उसकी गाड़ी चोरी हो जाए और चोरी होने के बाद चोर खुद छोड़कर भाग जाए। यूपी तक में बाकी की खबरों को देखने के लिए, ऐसे ही तमाम जानकारियों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।